फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कामिका एकादशी है और आज और कामिका एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष को की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत कहा जाता है और कहते हैं कि ये व्रत करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि कितने बड़े घोर से घोर पाप क्यों न किए हों इंसान, उसे इस व्रत को करने से प्रभाव से उसको पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से उसे पापों से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु की जो शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना विधि पूर्वक करनी चाहिए और इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। तो हाथापाई के दौरान उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो उस क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ कि उसके हाथों एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो उसने उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने उसे आकर रोक दिया और कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, तो तुम इस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तो क्षत्रिय ने पूछा कि इसका कोई उपाय तो होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें तो और पूजन पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपको ब्रह्म हत्या के आरोपों से छुटकारा मिलेगा। तो उस क्षत्रिय ने भगवान विष्णु की आराधना की और कामिका एकादशी का व्रत पूजन किया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस क्षत्रिय को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे ब्राह्मण हत्या के आरोपों से तुम्हें मुक्ति मिली। कहते हैं फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से आपको गंगा स्नान से भी कहीं ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कितने भी घोर से घोर पाप क्यों ना किए हों, इस व्रत के पूजन विधि को नियम से करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और कहते हैं कि पीपल, केले या तुलसी के वृक्ष के नीचे आप तिल या घी का दीपक जलाते हैं, इससे आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, कामिका एकादशी की पूजन विधि नियम बड़े भाव से करना चाहिए और द्वादशी को व्रत का पालन करना चाहिए। तो अगर आपको कामिका एकादशी व्रत की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।